को प्रेरित कर रही है। जल ही जीवन है। 2024 तक हर घर में नल से जल होगा, ये गारंटी है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग झाबुआ की। जल आनंद का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है, कल्याणकारी है, पवित्र करने वाला है और हम सबका जीवन है, हम सबकी आवश्यकता है। जल की बचत पर्यावरण के अनुकूल होने से जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है। जल संसाधन विभाग झाबुआ की ये झांकी प्रोटेक्ट वाटर प्रोटेक्ट लाइफ, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम। आप एक पुरानी पद्धति जन जन के लिए ग्राम पर रोशन अब न रहेगा। मल्चिंग तकनीकी के फायदे, उद्यानिकी विभाग जिला झाबुआ की ये मनमोहक झांकी। टमाटर सॉस 120 रुपए प्रति किलोग्राम, भरपूर पैदावार हमारे जिले में। किसान की कंपनी है, महिलाओं द्वारा संचालित राष्ट्र का गौरव गौ माता। गाय हमारे देश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भारतीय गाय की नस्लें अनोखी और विशिष्ट प्रजातियां हैं जो हम सभी की उनकी तैयारियां, ये सभी वे कदम हैं जो हमारी योजनाओं को पूरा करते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह करने वाले शामिल होने वाले व्यक्तियों को दोषी माना गया है और 2 वर्ष का जुर्माना, 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये हम सभी को जागरूक कर रही है, हम इस अपराध से बचें और लोगों को बचाएं। अगली झांकी है वन विभाग की। वन मंडल झाबुआ द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रदर्शित किया गया है। मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई, बाजरा, कोदो, ज्वार, रागी, कुटकी, ये वे हमारे अन्न हैं जो आज के समय की महती आवश्यकता है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मिलेट्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र, हमारा संकल्प आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जनजाति विभाग की ये झांकी समर्पित है बालिका शिक्षा एवं उनके समग्र समुत्थान के लिए। एक बालिका का शिक्षित होना न केवल 2 परिवारों को दृढ़ आधार प्रदान करता है, अपितु राष्ट्र निर्माण में अपूर्व सहयोग भी देता है। राशन पहुंचेगा घर के द्वार। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्मित किए गए हैं। स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज 2 में ODF। देशवासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ये अमृतकाल का पुण्य प्रताप है कि स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का शुभागमन हुआ है। देश के जनगण मन में देशभक्ति के अपार उत्साह और उमंग का
महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते देशभक्ति के तराने देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे ही राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई और मंदिर मंदिर दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में मध्य प्रदेश की मिठास अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में अध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए, मंदिरों पवित्र नदियों और जलाशयों में दीपदान किए गए, सभी शासकीय भवनों को रोशनी से जगमग किया गया। श्री राम कथा सप्ताह में गायन कथा वाचन, श्री राम चरितमानस पाठ आधारित प्रतियोगिताओं, भजन संध्याओं, नृत्य नाटिकाओं एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के जगह जगह स्वागत सत्कार में प्रदेशवासियों ने फूल और दिल दोनों बिछा दिए। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह आयोजित किए गए और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाचली के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वनगमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के विकास का पुनीत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा और एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर से गुजर रहा है जब सबका विकास लोक
शरीर और राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की मोदी जी की गारंटी का प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन और प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगर-नगर पहुंची है। उन वंचितों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनी जो अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग और उल्लास के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों और उनके परिवारजनों के लिए के जीवन में खुशियों और आशाओं से भरी एक नई जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण एवं ऊर्जा, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 141 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अंतरित की गई। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों और सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है। यह निश्चित ही हर्ष और गर्व का विषय है।